हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड? ओके, आई एम रुचिका कंसल है। आई वेलकम यू ऑल इन यूजीसी ज्ञान। यूजीसी ज्ञान में आपको पेपर वन जर्नल प्लस पेपर टू कॉमर्स के सभी स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। इसमें सारे वीडियो लेक्चर एक एक सीक्वेंस वाइज आपको करवाए जाएंगे। इसमें सभी एमसीक्यूज पेपर वन के भी पेपर टू के भी सारी इसमें रिवीजन सारी करवाई जाएगी। सो अब हमने पेपर टू स्टार्ट किया हुआ है कॉमर्स का, और जिसमें हम सेकेंड यूनिट कर रहे हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का। अकाउंटिंग में हमने सेकेंड लेक्चर, हम पार्टनरशिप हमने स्टार्ट किया हुआ है, उसका आज सेकंड लेक्चर करवा रहे हैं। ठीक है, अकाउंटिंग बेसिक सारा हम करवा चुके हैं, तो उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है, तो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। तो आज हम पार्टनरशिप का अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। अब सीखेंगे और जीतेंगे। सेकेंड आइए, पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप में हमने क्या क्या कर लिया था, हमने इसका मीनिंग, एलिमेंट सब कर लिया, टाइप्स वगैरह सब कर चुके हैं हम। ये हमने रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड ये सारा हम कर चुके हैं। ये पॉइंट्स हमने सब कर लिया। अब हम सबसे पहले करते हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, अब देखिए, जो पार्टनरशिप की जाती है दो या दो से ज्यादा बंदों के बीच में की जाती है। तो कई बार क्या होता है कि अगर मान लीजिए, पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अब ए, बी और सी, तीन ये पार्टनर है। ठीक है, तो तीनों अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब इन्हें नीड अराइज हुई कि अगर ए को, जो डी है, ये बंदा जो है, इसकी मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छी है, मार्केट को कैप्चर बड़े अच्छे से करता है। तो अब हमें इनको ये लगा कि अगर ये डी हमारे साथ आ जाए, इसकी गुडविल अगर हमारे साथ मिल जाए, ये मार्केट को जिससे कैप्चर करता है, इसकी स्किल हमें मिल जाए, तो हमारा बिजनेस और एक्सपेंड हो सकता है। तो उसके लिए हम उन्होंने क्या करा कि डी को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। ठीक है, अब उसने डी को इन्वॉल्व कर लिया, इसका मतलब क्या किया, जो उन्होंने डीड बनाया हुआ था, पार्टनरशिप डीड, अब जो एक पेपर पर वो लिखकर डीड ऐसे बना लेते हैं, तो अब वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। अब वो दोबारा से बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा? क्योंकि अब डी को इसके अंदर एडमिट कर लिया गया है। इसे बोलते हैं हम एडमिशन ऑफ ए पार्ट। देखेंगे, according to Partnership Act 1932, a new partner can be admitted into a firm only with the consent of all the existing partners, unless otherwise agreed upon. जितने भी पार्टनर होंगे, ए, बी और सी, तीनों की ही कंसेंट जरूरी होती है डी को लाने के लिए। ओके, तो उसके बाद ही जब एक न्यू पार्टनर आता है, तो एक फर्म का क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और न्यू एग्रीमेंट बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखो कुछ पॉइंट्स है। नीड ऑफ ए न्यू पार्टनर इन द बिजनेस। न्यू पार्टनर जब आता है बिजनेस में, उसकी नीड हमें क्यों अराइज हुई? कई बार क्या होता है, हमारे पास जो कैपिटल होती है, हमें और कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, तो तीनों के पास इतनी सफिशिएंट नहीं है, तो वो एक को और ले आते हैं। वो जब आएगा तो अपनी कैपिटल तो लेकर ही आएगा, तो दैट मीन्स अपनी कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा व्हेन द न्यू पर्सन पोजेस एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। अब हमने यही बात की ना कि अब जो डी है उसके पास स्किल है। ठीक है, उसकी स्किल का बेनिफिट उठाने के लिए हमारे बिजनेस में हम उसको बुलाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्सपर्टाइज एंड नॉलेज। उसके बाद आता है व्हेन द न्यू पर्सन इज अ रिनोड पर्सन एंड एड टू दिस गुडविल ऑफ द फर्म। यानी उसकी मार्केट में गुडविल बहुत ही अच्छी है और हम उसको एडमिट करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम एक न्यू पार्टनर को एडमिट करते हैं। इसके काफी सारे केसेस होते हैं। इसके लिए हमें क्या-क्या एंट्रीज करनी पड़ती है, जो चेंजेस आते हैं एक फॉर्म के अंदर। एक तो सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जितनी भी फॉर्म की होती हैं, वो सारी फिर से रिवैल्यूएट करवाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट, गुडविल का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि वो अपनी भी गुडविल लेकर आता है और सेक्रीफाइस भी करते हैं जो पहले वाले पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, तो गुडविल का ट्रीटमेंट हम आगे करेंगे डिटेल में। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उनकी कैपिटल भी उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट होगी, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अब उनका चेंज हुआ है। तो ठीक है, तो जो सबसे मेन पॉइंट हमारा ये आता है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये एग्जाम में ऑलमोस्ट ये इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, वरना थियोरेटिकल, मतलब इसका एक कंफर्म ही है कि एक थ्योरी या फिर प्रैक्टिकल का एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा।
ठीक है, तो आज हम यही करने वाले हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, इसके हम केसेस देखेंगे कैसे कैसे क्या होते हैं, और हम एक एक करके इसको निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा व्हेन द रेशियो ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन। अगर आपको क्वेश्चन में न्यू पार्टनर जो आया है उसी का ही रेशियो गिवन है तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अमर एंड अकबर आर पार्टनर इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, अमर और अकबर दो पार्टनर हैं, अमर एंड अकबर। ठीक है, इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं, इज टू 1 दे डिसाइड टू एडमिट ए न्यू पार्टनर एंथनी। उन्होंने क्या किया, डिसाइड, एक न्यू पार्टनर आया एंथनी, एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट इज 1/3। उसका शेयर कितना है, 1/3। तो जो टोटल प्रॉफिट हमारा होता है, हम क्या मान के चलते हैं, वो क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। और एंथनी का शेयर कितना है, 1/3। ठीक है, तो अमर अकबर का कितना होगा, तो टोटल में से एंथनी का लेस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2/3। अभी जो 2/3 शेयर है वो किस में डिवाइड हो जाएगा, अमर एंड अकबर में। अमर का कितना है, 1/2। 2/3 पार्ट इसका कर देंगे, इसका हम मल्टीप्लाई 2/3, कितना आ जाएगा, 2/6। इसी तरह अकबर का निकालेंगे, 1/2 इंटू 2/3, तो कितना आ गया इसका भी, 2/6। अब हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी हमारी, 2/6 इज टू 2/6 इज टू एंथनी की है 1/3। तीनों को इक्वेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1:1:1। इक्वेट करना आता होगा आपको, 6 आ गया, 2:2:2। तो 2:2:2 को क्या कर देंगे, 1:1:1। इज इट क्लियर। ये था हमारा फर्स्ट केस, व्हेन रेशियो ऑफ ओनली न्यू पार्टनर इज गिवन। नए पार्टनर का हमें शेयर दिया हुआ था, ठीक है, और हमने तीनों की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल ली थी। तो समझ में आई गया होगा आपको। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। अब नेक्स्ट केस क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस his share of profit from old partner equally। जब एक नया पार्टनर परचेज करता है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से इक्वली परचेज करता है, तो इस केस में हम क्या करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझेंगे इसको भी हम। पी क्यू आर 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है इनका 3:2:1। ठीक है, और दे एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट। तो एस जो नया पार्टनर आया है वो कितना शेयर लेकर आया, 1/8। ठीक है, 1/8 शेयर वो अपना लेकर आया है प्रॉफिट का, विच ही एक्वायर, उसने एक्वायर कहां से किया, 116 फ्रॉम पी एंड 116 फ्रॉम क्यू। यानी कि आर को कोई फर्क नहीं पड़ा एस के आने से, मीन्स उसका शेयर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है। तो किसका डिफरेंस आया, पी एंड क्यू वही कर रहे हैं इसको सारा कंट्रीब्यूट। ठीक है, तो पी का शेयर निकालेंगे सबसे पहले हम। पी का शेयर कितना है, पहले रेशो देखो, 3/6। ठीक है, उसने कितना अपना शेयर दिया है, 1/16। 1/16 उसने अपना शेयर दे दिया।
1/16 शेयर दिया, अब इसमें से इसको लेस करेंगे हम। इसको करो 36, इन दोनों का एलसीएम ले लिया 6 और 24 माइनस 16 3 अब आ जाएगा हमारा 21 बाय में 48। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्यू का शेयर। 2/6 इसने कितना दिया है, इसने भी कितना दिया 1/16, 1/16 पार्ट दे दिया। इसका कितना आ गया हमारा 48 816 माइनस 3 कितना बन गया 13.48। ठीक है, तो पी का शेयर आ गया 21/48, क्यू का शेयर आ गया 13/48, एस का दिया हुआ 1/8, आर का हमारा हो गया 1/6। ठीक है, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, पी का कितना है 21/48, इसका हो गया हमारा 13/48 इज टू आर का था हमारा 1/6 और एस का दिया 1/8। अब इन सबको इक्वेट कर देंगे आपस में, ले लीजिए 48 21 इज टू 13 इज टू 8 इज टू 6। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। कैसे हमने कैलकुलेट किया, इसमें पी क्यू आर का हमें जो दिया हुआ था ओल्ड रेशियो दिया हुआ था, एस एडमिट हुआ कितने शेयर के साथ 1/8 के साथ। ठीक है, अब 1/8 उसको कैसे कैसे मिला है 1/16 1/16 पार्ट उसको दिया पी ने एंड 1/16 पार्ट दिया उसे क्यू ने। तो जितना जितना पी और क्यू ने दिया उनमें से उसको लेस कर दो, यानी पी और क्यू का उतना शेयर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और एस का शेयर आर ने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो आर का पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो उसका शेयर पहले था वही उसका शेयर आज रहेगा। ठीक है, वही 1/6 कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एस का जो शेयर था हमारा 1/8, वो हमने वो इनका एज इट इज हो गया, किसने कंट्रीब्यूट किया पी एंड क्यू ने। ठीक है, अब यही हमने कही थी व्हेन न्यू पार्टनर परचेज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इक्वली, इक्वली कंट्रीब्यूट किसने किया पी एंड क्यू ने। ठीक है, अब करेंगे हम नेक्स्ट, when new partner purchase his share of profit from old partners in a particular ratio। अब पीछे तो था वो उनको इक्वली कंट्रीब्यूट किया, इसमें क्या है पर्टिकुलर रेशियो में अगर वो कंट्रीब्यूट करे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स एंड वाई 3:2। ठीक है, उसके बाद आया जेड, they admit Z as a new partner for 1/5 share in the profit। Z का शेयर कितना है 1/5 शेयर। ठीक है, Z acquire his share from X and Y in the ratio 2:1। अब हमने ये तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, इसमें क्या है कि उन दोनों ने रेशियो में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, Z का हिस्सा है 1/5 और जिसे किया है सेक्रीफाइस किसने एक्स एंड वाई ने 2:1 की रेशियो में। 2:1 की रेशियो में अब हम इसको क्या करेंगे लेस कर देंगे, इसका जो अमाउंट होगा। अब हम एक्स की निकालेंगे, एक्स शेयर 3/5, इसमें से हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अब पहले तो हम ये निकालेंगे कि जेड का 1/5 शेयर था,
जिसे 2:1 में किया गया है। अब पहले इसका 2:1 अलग अलग कर लें। इसका टोटल शेयर तो है जेड का 1/5, तो एक्स ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया है इसमें, पहले वो निकालो। 1/5 का कितना रेशियो है, 2:1, तो 2/3। तो 2/15 जो पार्ट है वो किसने कंट्रीब्यूट किया, एक्स ने कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद आया वाई का कंट्रीब्यूशन, वाई ने कितना कंट्रीब्यूट किया, 1/5 इंटू में 1/3, कितना कंट्रीब्यूट हो गया, 1/15। ठीक है, तो एक्स का जो शेयर था 3/5 था, उसमें से उसने कितना दे दिया, 2/15 पार्ट उसने दे दिया। अब रिमेनिंग उसके पास कितना बच गया वो निकालेंगे। 15, 3, 9, 9 माइनस 2, 7। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वाई का शेयर। वाई का शेयर कितना था हमारे पास, 2/5। कितना पार्ट वाई ने अपना छोड़ दिया, 1/15, मीन्स उसने सेक्रीफाइस कर दिया। तो कितना रिमेनिंग उसके पास रह गया, 15, 3 to the 6, 6 minus 1, 5, 5। ठीक है, तो अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी हमारी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई जेड, एक्स का कितना है 7/15, वाई का है 5/15, और जेड का कितना है 1/5। तो इक्वेट करके कितना आ जाएगा हमारा, 7:5:3। तो ये आ जाएगी हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। ये आ गई हमारी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अगर वो एक रेशियो में लेकर आते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, कितना कितना वो पार्ट उसमें से लेकर आए हैं, ठीक है, उतना उतना पार्ट हम निकाल लेंगे। एक्स ने अपना कितना सेक्रीफाइस किया, वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया, जो उनका ओल्ड था उसमें से उसको लेस कर दीजिए, तो आ जाएगी आपकी न्यू शेयरिंग रेशियो। ओके, नेक्स्ट। अभी एक लास्ट केस रह गया हमारा, व्हेन अ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन। ठीक है, अब वो पार्ट क्या लेके आया है वो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। अब तक तो क्या था, पार्ट दिया होता था कि जो न्यू पार्टनर लेके आता था। अब इसमें क्या है, ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस सम पार्ट ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। वो सेक्रीफाइस जो करते हैं, अब की बार हमें वो रेशो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल लेंगे इसका भी। ए एंड बी आर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 1:2। ठीक है, तो लिखेंगे ए इज टू बी 1:2। दे डिसाइड टू एडमिट सी एज अ पार्टनर। अब सी को उन्होंने एडमिट किया है। ठीक है, दे डिसाइड टू सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर। ए ने क्या डिसाइड किया, वो 1/5 शेयर अपना सेक्रीफाइस करेगा, और बी ने डिसाइड किया सेक्रीफाइस करेगा 1/6 शेयर। ठीक है, तो सी का हमने निकालना है कितना है, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। एट प्रेजेंट देखिए, ए शेयर कितना है, 1/3। ठीक है, और उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमें दी हुई है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, हमने सेक्रीफाइसिंग निकाला था, इसमें हमें ऑलरेडी दी हुई है 1/5। तो कितना सेक्रीफाइस किया इसने, 1/15 शेयर इसने सेक्रीफाइस कर दिया। बी शेयर, बी का शेयर कितना है, 2/3, और इसने कितना सेक्रीफाइस किया है, 1/6। तो कितना आ गया, 2/80। ठीक है, ए का शेयर निकाल लिया हमने, बी का शेयर निकाल लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये वो वाला शेयर आ गया जो उन्होंने उसको दे दिया। ठीक है, अब जो उनके पास था ऑलरेडी, इसको यहाँ कर देते हैं,
1/3 उनके पास था, जिसमें से उन्होंने 1/15 पार्ट उसको सी को दे दिया। तो अब उनके पास रिमेनिंग कितना बच गया? 4/15। अब इसी तरह इसका कैलकुलेट करेंगे हम। 2/3 माइनस करेंगे हम 2/18 इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा? 3 6 12, 12 माइनस टू 10। 2/3 माइनस 2/18, 12 12 में से 4 10। ठीक है, 5/9 हो जाएगा। ठीक है। सी, अब सी का शेयर कितना हो गया? 1/15 ए ने दिया है एंड 2/18 बी ने दिया, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1/15 प्लस 2/18 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे इनको, नीचे आ जाएगा हमारा। इसको कैसे करते थे? 15 और 18 को ले लेते हैं। 15 18 वही हो जाएगा 30, 90 हो गया। 90। ठीक है, 6 पे 6 ऐड किया 18, 5 पे 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 हो गया ना। 10 16 बाय में 90 कितना? अब ए का शेयर है हमारा, न्यू शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 4/15 इज टू 10/18 इज टू 16/90। ठीक है, अब इनको इक्वेट करें। ये कैंसिल ही हो रहा है ना? नहीं, 18 5 आ जाएगा। 5 2 पे करते हैं मेरे। 16 45 हो गया। 45 10/18 4/15। अब तीनों को इक्वेट कर दो आपस में। 3 इसको भी कट कर ले, कितना आ जाएगा हमारा? 5/9। तो 45 ले लेते हैं हम इसको। 3 12 आ गया इस टू 25 आ गया ये 1 एंड 8। तो न्यू हमारी प्रॉपर शेयरिंग रेशियो आ गई हमारी 12:25:8। ठीक है, तो ये क्लियर हो गए हमारे 4 केसेस। एक बार हम रिपीट करवाएं। फर्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ था? जो हमारा एडमिट होने वाला पार्टनर आ रहा है उसका हमने क्या दिया हुआ था? प्रॉफिट का शेयर दिया हुआ था 1/3। ठीक है। सेकंड केस में क्या दिया हुआ था? कि दो पार्टनर इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका शेयर। थर्ड में क्या था? एक रेशियो दिया हुआ था, उसमें दोनों का कंट्रीब्यूशन था। उसके बाद फोर्थ केस हमारा क्या रहा? हमारा कि इसमें कोई हमें शेयर का हिस्सा ही नहीं दिया हुआ, इसमें ओल्ड पार्टनर जिस पार्ट में सेक्रीफाइस करेंगे हमें वो दिया हुआ था अमाउंट। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया होगा एडमिशन से रिलेटेड। एक ये देखिए केस नंबर 2, ध्यान से दोबारा, कि इसमें हमने क्या किया था? पी एंड क्यू दोनों ने शेयर दिया था एस को, आर ने कुछ भी नहीं उसको अपना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो सेक्रीफाइस जो करता है उसको उसके बदले में क्या मिलता है? पी और क्यू ने तो सेक्रीफाइस कर दिया, आर ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया। ठीक है, तो जो पी और क्यू ने सेक्रीफाइस किया है उसके बदले उसको क्या मिलेगी? गुडविल मिलती है। क्या मिलेगी? गुडविल। उसका जो हिस्सा कौन देगा? वो एस लेकर आएगा, और जो लेकर आएगा वो किसको मिलेगा? पी एंड क्यू को मिलेगा। ठीक है, तो गुडविल का हम टॉपिक करेंगे कल। बड़ा टॉपिक है, आज तो कंप्लीट हो नहीं पाएगा।
तो इसको रखेंगे हम कल के लिए। आज एक दो पॉइंट्स हैं, वो हम छोटे टॉपिक्स में कर लेते हैं। एक तो ड्राइंग से रिलेटेड रूल्स बताते हैं आज आपको। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। आप सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज when specially provided in the partnership deed along with rate of interest. Interest on drawing should be charged from the date of withdrawal of the amount till the date of preparation of balance sheet. ठीक है। अब ड्राइंग पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हम ड्राइंग पर कब चार्ज करते हैं, जब पार्टनरशिप डीड में कहा जाता है। तो वो कैसे कैसे चार्ज किया जाता है उसके बारे में रूल्स देखिए। इसके बारे में हमने पहले ही किया था ना यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर की ड्राइंग पर, हम कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं। तो इसी तरह अब जैसे कि अब हम कर रहे हैं रूल रिगार्डिंग ड्राइंग का। तो इसमें क्या था कि देखो, अब इसमें ये लिखा ही हुआ है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है, पार्टनरशिप में अगर डीड में प्रोवाइड किया गया है ड्राइंग का क्लोज, तो हम ड्राइंग इंटरेस्ट लेंगे। तो हम वो चार्ज कैसे करेंगे, इससे रिलेटेड इसके कुछ रूल्स हैं, वो देख लीजिए। कि हम जैसे ड्राइंग जैसे जो अमाउंट होती है, ठीक है, इनटू में रेट, जिस रेट से भी डीड में प्रोविजन बनाया गया है, इनटू में हम क्या करते हैं, टाइम। अब टाइम को कैसे निकालना है वो चीज देखिए। अब ड्राइंग कोई कर रहा है, वो कब ड्राइंग कर रहा है, अब ये देखो, वो हर मंथ में ड्राइंग कर रहा है। ठीक है, जैसे ही हमारा मंथ स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग में क्या करता है, ड्राइंग करता है, एक अमाउंट निकालता है। ठीक है, तो उस पर हम कितना इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, टाइम पीरियड देखो। इसको देखो, एक इजी मेथड बताते हैं आपको कैसे करना है। बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, कि मंथ की वो स्टार्टिंग में ड्राइंग कर लेता है। यानी कि 1 अप्रैल हमारा पीरियड क्या रहता है, हमारा फाइनेंशियल पीरियड 1 अप्रैल टू 31 मार्च। क्लियर। तो अगर वो 1 अप्रैल को अमाउंट निकालता है, तो उसके बाद मंथ कितने रह गए, 31 मार्च तक के, कंप्लीट 12 रह गए। ठीक है, 12 मंथ्स प्लस, जब लास्ट उसने ड्राइंग की, तो लास्ट ड्राइंग उसने कब की होगी, 1 मार्च को। 1 मार्च को वो ड्राइंग किया, यानी कि उसके बाद कितना टाइम रह गया, 1 मंथ का रह गया। तो करेंगे उसमें हम 1 मंथ ऐड, और डिवाइड बाय कर देंगे, ऑन एन एवरेज बेसिस पे हम सारे लेंगे। तो कितना आ गया हमारा, 13 डिवाइडेड बाय में 2 इज इक्वल टू कितना बन गया हमारा, 6.5। तो ये इंटरेस्ट चार्ज, ये देखो, ये अमाउंट इस टाइप से हम निकाल लेंगे इसको। इस टाइप से देखो, ये 6.5 दिया हुआ। तो इसको ऐसे लर्न करने की जरूरत नहीं है, इसको समझ के करने की जरूरत है। रैम मत करो कुछ भी, जो चीज समझना है उनको समझने की कोशिश करो, ना समझ में आए वो पूछो। ठीक है। इन द एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर वो कब करता है ड्रॉइंग, एंड ऑफ मंथ। तो अब इसका ये देखो, एंड ऑफ मंथ जब वो करेगा, यानी कि उसकी जो फर्स्ट ड्रॉइंग की होगी उसने फर्स्ट मंथ के एंड में की होगी, तो फर्स्ट मंथ का जो एंड होगा वो क्या हुआ, 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के बाद कितने मंथ रह गए हमारे, 11। ठीक है। और जब उसने लास्ट ड्रॉइंग की, तो उसके बाद मंथ कितना रहे, 0। मतलब लास्ट उसने 31 मार्च को ही किया, तो उसके बाद तो कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो मीन्स 0। डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो कितना आ जाएगा हमारा, 5.5। इसी तरह जितने भी है ये सारे आप इस टाइप से ही निकाल लेना। ठीक है, एक लास्ट और करवा देती हूँ आपको। ये करें क्या, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। क्वार्टर में पता होंगे आपको कितने मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, सॉरी, 4 मंथ का। तो इसको भी हम ऐसी तरीके से करेंगे, स्टार्टिंग में जब किया फर्स्ट, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड में, यानी कि जब एंड में किया हमने, तो कितने मंथ्स रह गए, 8। प्लस करेंगे हम, और लास्ट में कितने रहे हमारे, अरे यार क्या कर रहे हो, हम्म,
अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, जून के आपने एंड में किया, ठीक है, 9 बचे आपके, 9 प्लस, और जब एंड ऑफ एवरी क्वार्टर कर रहे हो तो उसके बाद कितने हुए, 0 डिवाइडेड बाय में 2, तो कितना आ गया हमारा, 4.5, ठीक है ना। एंड ऑफ एवरी क्वार्टर के एंड में दिया हुआ है, यानी कि 3 मंथ्स, अप्रैल मई जून गया, जून के हमने एंड में किया, उसके बाद कितने बच गए, 9 बच गए, उसके बाद एंड ऑफ एवरी क्वार्टर था लास्ट में, जब हमने किया लास्ट क्वार्टर था मार्च का, तो मार्च के एंड में कर दिया तो उसके बाद कोई भी नहीं बचा, तो इसीलिए हमारा इस टाइप से आया। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है। तो इस टाइप के सारे आप रूल इसी तरह से आप निकाल के कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको ये क्रैम करने की जरूरत नहीं है, ये सारे आपको एज इट इज लर्न रहेंगे। उसके बाद आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर हमने पार्टनरशिप डीड का स्टार्टिंग में जब साइलेंट रूल पढ़े थे हमने, तब हमने इसके बारे में पढ़ा भी था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, ठीक है। इसके दो पार्ट हैं, एग्रीमेंट अगर साइलेंट है, ठीक है, और या फिर एग्रीमेंट साइलेंट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं कही गई है, या फिर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं इस केस में, तो क्या होगा, नो इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई भी हम कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, ठीक है। एग्रीमेंट अगर साइलेंट है तो एक केस आता है, एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग। अब एग्रीमेंट तो उनके बीच में बना हुआ है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है, और इसके ऊपर प्रोविजन भी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर, भाई के इंटरेस्ट हमें देना है, लेकिन उसमें ये नहीं बताया गया कि हमें इंटरेस्ट एज अ चार्ज करना है या फिर हमने अप्रोप्रिएट करना है, ठीक है। चार्ज के अलग रूल होते हैं, एप्रोप्रिएशन के अलग होते हैं, तो इसके बारे में अगर वो साइलेंट है तो हम क्या मानेंगे, एप्रोप्रिएशन का पार्ट मानेंगे, ठीक है। चार्ज हम तब मानेंगे जब उसमें डीड में कहा जाएगा तभी, ठीक है, ये बात क्लियर कर लो कि चार्ज हम तभी मानेंगे जब उसमें प्रॉपरली लिखा जाएगा, अगर साइलेंट है तो एप्रोप्रिएशन में जाएगा, अगर उसमें कहा ही गया है एप्रोप्रिएशन का तो एप्रोप्रिएशन में माना ही जाएगा, ठीक है। अगर एज अ चार्ज है तो इसके रिगार्डिंग रूल्स क्या रहेंगे, कोई भी देखो चार्ज होता है तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस, उसको वो पेमेंट करना ही होता है, ठीक है। चार्ज एक ऐसा है कि उसको हम एप्रोप्रिएशन से कभी नहीं करते हैं, वो हमेशा हम पीएल अकाउंट से डेबिट करते हैं, क्योंकि वो एक खर्चा है, एक्सपेंस है फर्म का, वो उसको पे करना ही पड़ेगा, चाहे उसको प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस, ठीक है। तो इसमें वो चार्ज करेगा, कहाँ से करेगा, पी एंड एल अकाउंट से डेबिट करके। अब आता है हमारा एप्रोप्रिएशन करने का, इसमें भी हम आगे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं 3 केसेस में, ठीक है। फर्स्टली, अगर हमारे पास प्रॉफिट है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ए एंड बी एंड सी, 3 पार्टनर हैं, तीनों ने अपनी कैपिटल लगाई हुई है, ठीक है, 5 लाख लगा लीजिए, देखिए इसमें 5 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख, ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट हुआ 20,000 का, तो अब इन पे हम 10% से मान लो चार्ज कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को दे देंगे 5,000, 3,000 एंड 2,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अगर हमारा प्रॉफिट होता है, अगर अगर हमारा प्रॉफिट होता है
8,000 का। ठीक है, अब 8,000 का प्रॉफिट है और ये ऊपर ध्यान से देखिए 5 + 3 + 2 यानी कि 10,000। 10,000 हमारा क्या बनता है, टोटल इंटरेस्ट बनता है जो कि हमने पे करना है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट तो है 8,000। अब हम 2,000 कहाँ से पूरे करेंगे? तो इसके लिए क्या है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट का है ये। अगर ये होता चार्ज तो हम उनको 2,000 भी पे करते, लेकिन अब ये क्या है, अप्रोप्रिएशन है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है अप्रोप्रिएशन में से करवाया जा रहा है। तो ये बात ध्यान रखना कि अप्रोप्रिएशन से हम तभी देते हैं जब हमें प्रॉफिट होंगे। और प्रॉफिट अगर हमें 8,000 के है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको किसी को देंगे ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम 8,000 में से हम तीनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका शेयर कर लेंगे 5:3:2 में 10। ठीक है, यानी कि 4,000 इसको देंगे और 2,400 बी को मिलेंगे एंड 1,600 सी को। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाला मैंने, इनका जो शेयर था जितना और जितने प्रॉफिट हुए हमारा उसी में से मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे इन फ्यूचर हमें प्रॉफिट होंगे 2,000 तो हम उनको फिर आगे डिवाइड करेंगे। नहीं, बस ये इस ईयर का हम इनको डिवाइड कर चुके हैं। और बाकी अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो हम तीनों में, अब जैसे फर्स्ट केस में क्या था कि 10,000 बैलेंस बच गया था, तो वो क्या करेंगे, हम तीनों के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इन केस अब एक थर्ड केस, अगर हो जाता इनको लॉस, जस्ट सपोज अभी 8,000 का प्रॉफिट था, अगर इनको हो जाता 4,000 का लॉस, तब हम क्या करते, तब हम किसी को भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, तीनों को कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। ठीक है, और तीनों में लॉस को क्या करते हैं, हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का केस। इसमें मैंने आपको सारा प्रोविजंस बता दिए कि कैसे कैसे अगर इसका ट्रीटमेंट किया जाता बुक ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, तो आज हमने कर लिया एडमिशन ऑफ पार्टनर कंप्लीट। इसमें क्या क्या कैसे कैसे हो सकता था, इसका जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालने का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आता ही है ये क्वेश्चन। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आपको पता होना चाहिए कि चार्ज होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, एप्रोप्रिएशन होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। ड्राइंग का ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें जो मेन टॉपिक करेंगे कल, हम गुडविल का करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा सपोर्ट मुझे भी बहुत मोटिवेट करेगा आगे और बढ़िया वीडियो बनाने में। ओके, थैंक यू।